क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। आठ बज गए। आपका रुमाल। कौन सा बार है आज? मंगलवार। आज तो सोमवार है। आज सोमवार है। ऑरेंज शर्ट और व्हाइट रुमाल। मैं अभी व्हाइट रुमाल लेके आती हूँ। माफ कर दीजिए, मैं गलती से भूल गई। खाना खाना तो नहीं भूलती। ये क्या हो रहा है आज? ये चल क्यों नहीं रहा? ज्यादा दाग नहीं लगा है। मैं ये धो दूंगी आज। इस बार मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसे गलती नहीं होगी। गलती की माफी नहीं, सजा मिलती। बहुत दर्द होता है। प्लीज माफ कर दो। प्लीज माफ कर दो। हाथ प्लीज छूना नहीं चाहिए। नहीं। शाम तक आपकी सारी चादरें धुल जाएं। सारे छात्र। नाश्ता तैयार है? जी। जरा वो पराठा आपको कैसे आ गया? मैं दूसरा ला देती हूँ। पराठा बाद में बदलना, पहले ये बता कि ये जला कैसे? क्या कर रही थी किचन में? खिड़की के बाहर अपने यार के साथ नैन मटक्का, या अपने फोन पर अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी? हाँ, छी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। जहां खड़ी है वहीं खड़ी रहे, 1 इंच भी अगर हिली नहीं।
इस छड़ी ने ना स्कूल के शैतान से शैतान बच्चों को 1 सेकंड में सीधा कर दिया। तू मेरी पत्नी है तो ये मत सोचना कि तेरी ये हरकतें मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तेरी जैसी कामचोर, आलसी और अनुशासनहीन लड़की का सिर्फ एक ही इलाज है। हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। उल्टा कर, उल्टा कर। अब कौन सा नया गुल खिला दिया इसने? ये देख माँ, चला दिया पराठा। अरे बिना बिगाड़े कोई काम कर सकती हो तुम? मम्मी जी, वो जल्दबाजी में गैस बंद करना भूल गए, वरना आपको तो पता है मैं। चुप, बिल्कुल चुप। फिर से जुबान लड़ा रही है। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तेरा कोई भरोसा नहीं है अनु, तू तो रोज गलती करती है, रोज माफी मांगती है। माफी का कोई भरोसा नहीं है अनु। मम्मी प्लीज मम्मी जी ऐसा मत करिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे स्टोव पे खाना नहीं बनता तो अपने भाई को बोल गैस दे दे। अरे शादी के समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें और वादे कर रहा था। अरे जीजा जी बाइक छोड़ दो, कार ले लो। अरे 4 पहिया तो छोड़, 4 पैसे तक नहीं आए तेरे मायके से। रहने दे माँ, इसकी मोटी चमड़ी पे ना ये छोटी मोटी सजा का कोई असर नहीं हो। इसके लिए ना कोई दूसरी बड़ी सजा ढूंढनी पड़ेगी। नाश्ते की चिंता मत कर, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूं। आज फिर तेरी वजह से बिना नाश्ता किए मेरा बेटा स्कूल जा रहा है। बेटा सुबोध, ये ले बेटा टिफिन, मैंने बनाया। थैंक यू माँ। अच्छा माँ, आज 10th के बच्चों की ना एक्स्ट्रा क्लास है तो मैं थोड़ा सा लेट आऊँ, ठीक है? ठीक। भैया, मम्मी। तो है? भैया, मम्मी, मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ। उस घर में सब लोग मेरे दुश्मन हैं। सब लोग मिलकर मुझ पर अत्याचार करते हैं। मैंने जरा सा बोल दिया कि मम्मी जी आपको दिखाई नहीं देता तो भी कब से खड़ा है, मेरे स्त्री के कपड़े लाकर उसे दे दो। इतनी सी बात पर क्या गुनाह कर दिया। इतना सुनाया मुझे, सबके सामने मेरी बेइज्जती की। और मेरी वो जेठानी, उसने भी मुझे खरी खोटी सुनाई। महेश ने भी ना मेरी जेठानी और माँ का ही साथ दिया। मेरी सास सास नहीं है, वो तिहाड़ जेल की जेलर है। सारा दिन मुझसे काम करवाती है। कभी कहती है बर्तन दो, कभी कहती है कपड़े दो, भैया कभी कहती है घर की सफाई कर। भैया, माँ, क्या मैं नौकरानी हूँ? सारा दिन काम करती रहूं? भैया, मैं वापस नहीं जाऊंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है, बस। ठीक है, तू यहीं रह, पर रो मत ना। तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? सामान अंदर लेकर जा। रो रही है ना परी, उसे संभाल। माँ, मैं लेट हो रहा हूं, मैं शाम को आता हूं। ओ नाजुक कली, उठ नहीं रहा बैग या उठाना नहीं चाहती? हाँ, इतना भी भारी नहीं है। कितनी एक्टिंग कर रही है? एक तू और एक मेरी वो जेठानी, दोनों ना डिट्टो कॉपी हैं। खड़ी क्या है? चल निकल।
इसका तो चलता ही रहेगा। तू चल, आजा, आराम कर ले। आज अरे ना हाथ में कंगन, ना पाँव में बिछिया पायल, कान भी सुने हैं, जेवर कहाँ है तेरे? माँ, मुझे वो सब कुछ पहनना पसंद नहीं है। कम लड़की, तुनक मिजाजी में घर से खाली हाथ चली आई। आना ही था, कम से कम जेवर और पैसे तो ले आती। पानी। घर में फ्रिज खराब है क्या? नहीं। तो ये पानी ठंडा क्यों नहीं है? अरे वो बेचारी पहले ही ससुराल से इतना परेशान होके आई है, तू उसे और परेशान कर दे। चल जा और कुछ चाय नाश्ता बना के ला। परी बेटा, क्या खाएगी तू? मेरे लिए छोले और भटूरे ले आओ। जाओ। अरे जाना। भाभी, आपको शर्म नहीं है? आपको पता है कि मम्मी छोले भटूरे नहीं खाती हैं? आपको उनके लिए कुछ और लेकर आना चाहिए। वो क्या भूखी रहेंगी? मैं लाती हूँ। एक नंबर की गधी है तू। अरे कितना समझाया तुझे, पर तेरी तो मोटी बुद्धि में कुछ घुसा ही नहीं। आपको जो कहना है कहो मम्मी, लेकिन मैं महेश को कॉल नहीं करूंगी, ना उससे कोई बात करूंगी। बस। तू बेवकूफ हो सकती है, पर मैं नहीं। कनकलता ने कभी घाटे का सौदा नहीं किया। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं आपको ही फोन करने वाला था। परी ने तो आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। छोटी सी बात पर वो झगड़ा करके चली गई है। वो घर छोड़ के चली गई है और मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है उसने। आप प्लीज समझाइए ना उसे। क्या समझाऊं? उसने अगर घर छोड़ा है, कोई तो बड़ी बात होगी ना। कोई भी औरत अपनी मर्जी से तो घर नहीं छोड़ती। मम्मी जी, झगड़े तो हर घर में होते हैं ना, पर उन्हें बैठ के सुलझाया जा सकता है। अब घर छोड़ के चले जाने से, नंबर ब्लॉक कर देने से उसे क्या फायदा? देखो महेश, परी तुमसे अब कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। उसने पक्का मन बना लिया है, इसलिए अब तुम्हें जो बात करनी होगी मुझसे करनी है। और इसलिए अब तुम मेरी बात सुनो। ध्यान से दो ना, नए भी हैं और महंगे भी। मम्मी जी, लेकिन इतने सारे कपड़े धोने में तो 3-4 घंटे चले जाएंगे, और पहले से ये चादरें। 3 लोगों के कपड़े धोने में इतना कष्ट हो रहा है? ये फूल कुमारी, अगर इतनी परेशानी हो रही है कपड़े धोने में, तो अपने भाई को बोलना कि वॉशिंग मशीन दे दे। मम्मी जी, फैक्ट्री बंद होने के कारण भैया वैसे ही बहुत टेंशन में है। ऐसे में मैं उन पर फरमाइशों का बोझ नहीं डाल सकती मम्मी जी। अरे अरे अरे, तुझे मांगने में संकोच हो रहा है तो मैं फोन मिला देती हूँ ना। नहीं मम्मी जी, प्लीज उन्हें कॉल मत करिए। उन्हें मेरी वजह से बहुत टेंशन हो जाएगी। उन्हें वैसे ही बीपी की शिकायत है। मैं ये सारे कपड़े धो दूंगी और मैं घर का सारा काम भी कर दूंगी। लेकिन प्लीज प्लीज मम्मी जी, भैया को फोन मत लगाइए। तुम दोनों भाई बहन का नाटक ना ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। अच्छा यही होगा कि तू खुद उसे बता दे कि हम लोगों की क्या डिमांड्स है, समझी? आज तुम विदा होकर अपने घर जा रही हो। पापा यहाँ होते तो कितने खुश होते। वो हमेशा कहते थे तो हर काम में मुझसे बेहतर है। तुझे रिश्ते निभाना आता है, जिम्मेदारी को संभालना आता है, सबको संभालना आता है। पापा कहते थे अन्नू मेरी बेटी नहीं, मेरी नाक है, और मेरी बेटी मेरी नाक कभी नीचे नहीं होने देगी। अन्नू तू टेंशन मत ले। अगर तुझे कोई भी तकलीफ हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। और अब तू इस घर को छोड़ और उस घर को पूरी तरह से अपना बना ले। चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे रिश्ता निभाना है, समझी?
भैया, मैं आपसे वादा करती हूँ कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप और भाभी आपका ख्याल रखना, ठीक है? अरे ताकत नहीं है क्या, या मक्कारी चाहिए? अरे जोर से दबा। अरे वाह भाभी, कंगन तो बड़े प्यारे हैं आपके। देखो तो मेरे हाथ में कैसे लगेंगे। अरे दे दे। देखो ना ये कंगन कितने प्यारे हैं, मेरे हाथ में कितने सुंदर लग रहे हैं। भाभी दूसरा कंगन भी दे दो। ये कंगन मेरी मम्मी के है, उन्हें दादी ने दिए थे। तुझे पसंद है? अरे तो दे देना, मन भर जाएगा, 2-4 दिन में तो लौटा देगी। मम्मी जी, ये कंगन मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है। आप और कुछ भी मांग लो, पर इन्हें मत लो। रहने दो भाभी, आप ही रख लो, नहीं चाहिए मुझे। रुला दिया ना मेरी बच्ची को। अरे क्या ही मांगा था, एक कंगन ही तो था, कोई जिंदगी तो नहीं मांग ली। मम्मी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज इन्हें मत लो, इनमें मेरी मम्मी की यादें बसी है। मुझे तेवर दिखा के इसने बहुत बड़ी गलती की। अब तो मैं किसी भी तरह इससे एक कंगन लेकर ही रहूंगी। इतना गिर गया है महेश कि अब मारपीट पर उतर आया। परी, क्या सुन रहा हूं मैं? वहां तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, तूने कुछ बताया क्यों नहीं? भाभी डब्बा गलती से गिर गया। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। इतनी मीठी चाय? तुझे अच्छे से पता है कि मैं बिना शक्कर के चाय पीता। मैंने तो फीकी बनाई थी, इसमें शक्कर कैसे आ गई? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? भैया जाने दो, मैं चाय बना देती हूँ। बैठ जा परी, चाय यही बनाएगी। और जब तक चाय उबल नहीं जाती ना, अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े रहना। और फिर भी नहीं बने तो दोबारा बनवाऊंगा तुझसे। भैया आप फिक्र मत करो, मैं आप पर और भाभी पर कोई बोझ नहीं बनूंगी। कुछ दिन में ही अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लूंगी। बस भैया आप ना मुझे मेरे ससुराल मत भेजना। कैसी बातें कर रही है? कहीं और क्यों रहेगी तू? तेरा घर है ये, जब तक तेरी मर्जी होगी तू यहाँ पे रहेगी। अरे सुबोध रहने दे, ये तो सारी कोरी बातें हैं। अरे आज बेचारी ने अन्नू से एक कंगन मांग लिया, अरे मुंह पे मना कर गई। कंगन तो दे नहीं सकती तो घर में क्या खाक रहने देगी? अनु, अनु, कंगन उतार के परी को दे। अभी कंगन उतार और परी को दे, वरना। देती हूँ, देती हूँ।
और एक बात समझ ले, ये घर जितना मेरा है उतना ही परी का भी। वो जब तक चाहे, जितने दिन चाहे यहां पे रहेगी। अगर आज के बाद तूने उसे किसी भी चीज के लिए रोका, टोका या मना किया तो पता है ना कि मैं कैसी सजा देता हूं। वाह माँ, मान गए। कंगन तो आपने निकलवा ही लिए। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देख। ये क्या भाग रही हो? मम्मी जी, वो भाभी ने दिया था, कह रही थी कि ताकत के लिए वो आयुर्वेदिक चूरन है, इससे ना स्वास्थ्य सही रहता है और बच्चादानी भी स्वस्थ रहती है। ये फालतू के चूरन फाकने से ना कुछ नहीं होने वाला। एक ग्रह बाधा दोष है, इसीलिए तुझे 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा। अपने भाई को बोल, उसे बाधा निवारक हवन करना पड़ेगा। इसमें स्वर्ण दान का महत्व होता है। सास और ननद को सोने के गहने चढ़ेंगे तब जाके बच्चा होगा। ये किसने कहा आपसे? सीधे से क्यों नहीं कहती कि अपने भाई के पैसे से हवन नहीं करवाना चाहिए? मुझे तो लगता है कि ये जानबूझकर मेरी माँ को दादी नहीं बनाना चाहती। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, और इस घर के लिए मुझे फिक्र है। और मम्मी जी, मैं खुद बच्चा चाहती हूँ, लेकिन इतना सारा पैसा खर्च करके हवन करने पर बच्चा होगा, इस बात की क्या गारंटी है? गारंटी? भरोसा? भरोसा तो ना अगली सांस का भी नहीं है। तो क्या इंसान जीना छोड़ दे? हवन तो करना ही पड़ेगा बस। मम्मी जी, भैया ने शादी में पहले ही बहुत कुछ दिया है, अब मैं उनसे हवन के पैसे और जेवर के लिए कैसे बोल सकती हूँ मम्मी जी? मुंह से और कैसे? फोन घुमा और बोल अपने भाई को कि अगले हफ्ते हवन का मुहूर्त है, समझी? हेलो। हेलो अनुष्का जी, मैं महेश बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? परी ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है और सासू माँ मेरी उससे बात करवा नहीं रही हैं। आप प्लीज मेरी मदद करिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ महेश जी? पर हाँ, आप एक काम करो, आप ना उनसे ही आके बात कर लो। अनुष्का जी, अगर मैं वहाँ आऊँगा तो बात और खराब हो जाएगी। परी के मन में मेरे और मेरे परिवार के प्रति बहुत गलतफहमियाँ हैं। मैं उसे दूर करना चाहता हूँ और इसमें एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। प्लीज, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज समझाइए आप उसे। शायद वो आपकी बात मान जाए।